औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और आपके लिए हर मामले में आसानियां पैदा करे। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू हड्डियों का दर्द और जोड़ों के दरमियान पाए जाने वाला सीरियम, जिसे रोगन कहते हैं, के मुतल्लिक़ है। ये नुस्खा जोड़ों के दर्द और जोड़ों के तमाम मसाइल के मुतल्लिक़ है। हड्डियों का सीरम, जिसे चिकनाई भी कहते हैं, के कम हो जाने से इंसान चलने फिरने, उठने बैठने और नमाज़ पढ़ने से आजिज़ हो जाता है। इस मर्ज़ की वजह से नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है। इस जेल यानी सीरियम के कम हो जाने से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर अद्वियात खानी पड़ती हैं। ये अद्वियात खाकर हमारा मैदा और गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। अक्सर ये चिकनाई की कमी 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। हमारे घरों में अक्सर औक़ात बड़ी उम्र के लोग, ख़ुसूसन हमारी वालदा और वालिद, इन अमराज़ का शिकार रहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इस मर्ज़ की अलामत क्या है? जब हम उठते हैं तो घुटनों पर दबाव पड़ता है और फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ़ होती है। जब हम घुटनों के एक्सरे करवाते हैं तो डॉक्टर हज़रात हमें बताते हैं कि घुटनों में पाए जाने वाला जेल या तो कम हो गया है या ना होने के बराबर है। तो वो इस सीरियम के इलाज के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं। इस नुस्खा के इस्तेमाल से ना सिर्फ़ हड्डियों की चिकनाई पूरी होती है, बल्कि हड्डियों का भुरभुरापन, घुटने और जोड़ों के दरमियान पाए जाने वाला दर्द भी ख़त्म हो जाता है। जोड़ों से और टांगों के घुटनों से सीरियम के कम हो जाने से जोड़ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं और हड्डियों से टरक टरक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इस हड्डियों के दरमियान पाई जाने वाली चिकनाई को पूरा हो जाने से जोड़ मज़बूत और असाब ताकतवर हो जाते हैं। यूट्यूब की दुनिया में जोड़ों के दर्द के मुतल्लिक़ बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं, लेकिन इन जोड़ों के दरमियान पाए जाने वाले सीरियम का ये मैं पहला नुस्खा अपलोड कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि हड्डियों के दरमियान पाई जाने वाली चिकनाई को पूरा करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द और असाबी ताकत के लिए ये बहुत बेहतरीन मुफीद नुस्खा है। ये नुस्खा मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद शफ़ीक दोस्त हकीम दीन मोहम्मद, जो कि मियाँ वाली में मुक़ीम हैं, उनकी तवज्जो से मुझे मिला है। वो अरसा दराज से सऊदी अरब में हिकमत के शोबा से मुंसलिक रहे हैं। अब वो बाकायदा मियाँ वाली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने ये नुस्खा अरसा दराज से पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों के सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट मिला है। अब मैं इस नुस्खा के बनाने और इंग्रेडिएंट्स का ज़िक्र करूँगा। इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स ये हैं: मस्तगी रूमी असल 30 ग्राम। यह आपने असल लेनी है, इसमें 2 नंबर और हल्की हल्की भी मिलती है। यह आपने असल लेनी है जो अच्छे वाली है। मस्तगी रूमी 30 ग्राम। इसके बाद है चोप चीनी 30 ग्राम। सूरजजान शीरी, ये सूरजजान शीरी है, ये भी 30 ग्राम। सूरजजान तलख, ये भी 30 ग्राम। इसके बाद है ऊदे बिल्लिसान 30 ग्राम। फिर बता रहा हूँ, ऊदे बिल्लिसान 30 ग्राम। इसके बाद है असगंध नागौरी, ये आपके सामने असगंध नागौरी है, ये भी 30 ग्राम है। तो नाज़रीन, इसके बाद है ये हल्दी 150 ग्राम और इसके साथ ही अब है
अक का दूध, यानी कि अकमदार भी कहते हैं, अकमदार का दूध भी कहते हैं, इसे अक का दूध भी कहते हैं। ये ताज़ा निकाला गया है, ये 10 ग्राम है। अब दोस्तों मैं इसे बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। दोस्तों बनाने का तरीका ये है कि हल्दी और अक का दूध ये आप साइड पे कर दें फ़िलहाल। तो बाकी ये जो 6 अज्ज़ा हैं, मस्तगी रूमी, चोपचीनी, सूरजन शीरी, सूरजन तलख, ऊद बिलसान, असगन नगोरी, इन 6 अज्ज़ा को कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लेंगे। अब ये 6 अज्ज़ा को कूट पीस कर सफ़ूफ़ बनाया गया है। ये आपके सामने सफ़ूफ़ बनाया गया है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर किया गया है। इसका अब आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ खाएं। दूध में चीनी वगैरह नहीं मिलानी। अगर सुबह शाम दूध मिल जाए तो ठीक है, अगर एक टाइम दूध मिल जाए तो एक टाइम पानी और एक टाइम दूध के साथ। इसके साथ साथ ही अब आपने ऐसा करना है कि ये हल्दी है, हल्दी को थोड़ा सा कूटा गया है और इसे दरदरा मरदरा किया गया है, इसे बारीक पाउडर नहीं बनाया गया। तो इसमें हम इसके साथ ही ये अक का दूध जो है, ये अक का दूध है, ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे। ये अक का दूध शामिल किया गया है और इसे चमचे की मदद से हिला लें। अच्छी तरह इसे यकजान कर लेना है। अब हम इसे, ये सारा दूध इसमें मिक्स हो गया है, इसे तवे पर रखकर भून लेंगे। अब हम इसे तवे पे रखकर इसे भून लेंगे। ये इसे नरम आग पर, यानी कि हल्की आग पर इसे गर्म करना है। ज़्यादा तेज़ नहीं करना आग को, ताकि ये जल ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट इसे गर्म करना है। और इसे गर्म करने के बाद इसका नीचे उतार कर इसे हाथ से कूट कर बारीक पाउडर कर लेना है। अब इसे 5 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे अब हम कूट लेंगे। नाजरीन, ये आपके सामने हल्दी को कूट कर इसका सफ़ूफ़ बनाया गया है। तो इसके अब हम 0 साइज़ के छोटे छोटे कैप्सूल भर लेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आग का दूध डालने का मकसद ये होता है कि मैदे की गर्माइश से कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये बाज़ अद्वियात गर्मी खाई होती हैं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से दवाई तैयार करने से जो आग के दूध के जहरीले असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम इसके एक रत्ती के छोटे छोटे कैप्सूल भर लेंगे। ये आपके सामने हमने 0 साइज़, इसे 0 साइज़ कहते हैं, इसके कैप्सूल भर लिए हैं। तो अगर मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो ये कैप्सूल 3 टाइम इस्तेमाल करना, सुबह दोपहर शाम। अगर मर्ज़ नॉर्मल है तो सुबह शाम दूध के साथ ही कैप्सूल इस्तेमाल करना है। अगर 3 टाइम करें तो दोपहर को पानी के साथ और सुबह शाम दूध के साथ। अगर 2 टाइम इस्तेमाल करें तो दूध के साथ। और इसके साथ ये सफ़ूफ़, ये इसका पहले भी मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ, ये सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जिन लोगों को ये मर्ज़ होती है उन्हें ही इस तकलीफ़ का एहसास होता है। बड़े बड़े डॉक्टर हज़रात इस चिकनाई को पूरा करने के लिए जोड़ों में इंजेक्शन लगाते हैं या घुटनों के ऑपरेट का मशवरा देते हैं और मरीज़ों के लाखों रुपए ज़ाया करवा देते हैं। मेरा ये मामूली सा नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सेहतमंद होने के बाद आप मुझे दवाएं देंगे। तो इस नुस्खा के साथ साथ कुछ आपको परहेज़ बताता चलूँ कि
इस नुस्खा के दौरान, यानी कि इस नुस्खा अद्वियात के इस्तेमाल के दौरान आप हफ्ते में एक बार पायों का सालन ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे छोटे पाए हों या बड़े हों। साथ साथ दाल माश, भिंडी, अरवी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे ये लेसदार अज्जा हैं, तो इनके इस्तेमाल से भी सीरियम बनता है। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खट्टी और बादी तली हुई अशिया बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। चावल, बड़ा गोश्त खाने से इज्तनाब करें और फास्ट फूड अशिया तो बिल्कुल ना खाएं। अगर कोई ये नुस्खा ना बना सके तो मुझसे पार्सल मंगवा सकता है। नाज़रीन, मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ कि मेरे ये नुस्खे की वीडियो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में शेयर करें, ताकि जो लोग बड़े बड़े डॉक्टरों से तंग आ चुके हैं वो बनाकर इस मर्ज़ से छुटकारा पा सकें। मैंने खालिस ईमानदारी के साथ और अल्लाह की रज़ा की खातिर ये वीडियो अपलोड की है, ताकि आप लोगों के साथ साथ मुझे भी दवाएं मिलें। ये नुस्खा अगर मर्ज़ कम हो तो 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करें। अगर मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और अरसा दराज से मर्ज़ हो तो 3 माह तक ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।